निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचाने। आपको क्या करना, आपको उसमें विशेषण को पहचानना, तो आपको बताना कि विशेषण कौन सा है। विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण अपनी लाइफ में सिर्फ दो की संज्ञा, दो की ही विशेषता बताते हैं। आप बताओगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ना, आजकल जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही यूनिक तरह से पूछ रहे हैं। आपको बता, आपसे पूछ लिया, ये पूछा विशेषण को पहचाने, आपसे पूछ लेगा कि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, तो आप बताओगे संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम कारक। तो आपको बताना संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताते हैं, तो आप बताओगे विशेषण। ठीक है, तो आपसे मैं ये पूछा गया है किसमें विशेषण को पहचाने। देखो ऐतिहासिक, आप ऐतिहासिक विशेषण क्या होता है? किसी भी संज्ञा और सर्वनाम के आगे लगा के देख लो आप, जो वो जुड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण है। वो नहीं जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो आपको देखना ऐतिहासिक, आपने लिख लिया ऐतिहासिक घटना, तो ऐतिहासिक घटना के आगे जुड़ गया ना ऐतिहासिक, तो आपको क्या पता चला कि वो ऐतिहासिक क्या है, तो आप बताओगे ऐतिहासिक विशेषण है। ठीक है, अगला देखो आप, आपसे क्या पूछा? विशेष्य क्या हो? विशेष्य क्या है? आपको ही देखना, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके साथ की लग गया, जिसकी, तो वो क्या हो गया? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य। और जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण। ठीक है, तो विशेषण की किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम के भी आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया? किरण क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, देखो कोई बच्चा नहीं खेलेगा। ठीक है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या, जो रेखांकित जो शब्द है ये क्या है? आपको ये बताना। कोई, आपने बोल दिया कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा, वाक्य दिया, तो आपको कोई से क्या लग रहा कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो आपको इसे पढ़ने से क्या सही है? क्या हो गया? कोई। तो आप बताओगे जो कोई है ये क्या है? सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम। ये कोई और कुछ, कोई और जो कुछ हो गया, ये कैसे सर्वनाम है? ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन से? अनिश्चय, क्योंकि हमें इससे किसी संख्या का हमें क्या होता है? हमें इस अनिश्चय इसलिए हो गया क्योंकि हम बोध नहीं हो रहा कि वे कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, हमें किससे कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसलिए हम क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जटिल। आपने बोला जटिल, अब जटिल के आगे आप कोई भी संज्ञा लगा लो। जटिल कार्य, आपने बोला जटिल कार्य, तो कार्य से पहले जटिल जुड़ रहा है ना, तो क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। और जब विशेषण हो गया, अब तो ये पूछा गया तो निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा क्या होगी? जो जटिल की आपको क्या बनानी है? संज्ञा। तो जटिल का क्या होता है? समस्या। आपको क्या बताना है? समस्या। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखो, आपसे क्या पूछा गया? मीरा ने आधा लीटर दूध पिया। तो जो आधा लीटर है, जो आधा लीटर है ये क्या है? तो आपको बताना जो आधा लीटर, देखो गुण, गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जहाँ से गुणों के बारे में पता। देखो अच्छा लड़का, बुरा लड़का, काला लड़का, सुंदर लड़का, अच्छा घर, बुरा घर, ये क्या होते हैं? ये इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। नहीं, गुणवाचक, हाँ गुण सही है, दिस राइट। गुण, जो गुणवाचक विशेषण जो होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे गुणवाचक होते हैं। आधा लीटर, अब जो लीटर ये संख्या में भी नहीं है, लीटर जो संख्या में नहीं है, यहाँ संख्यावाचक भी से संख्यावाचक भी गलत हो गया। सार्वनामिक में क्या होता है? यह वह क्या होते हैं? संज्ञा से पहले आते हैं, ये संज्ञा से पहले, इसमें भी कुछ ऐसा केस नहीं दिखाई दे रहा। तो आधा लीटर क्या होगा? परिमाणवाचक, जहाँ भी नाप और तौल के बारे में पता चला, क्या के बारे में पता चला? नाप और तौल के, तो वहाँ से क्या हो जाएगा? परिमाण। और जो परिमाणवाचक भी कितने प्रकार की होती है? परिमाणवाचक भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है जो परिमाणवाचक हैं ये कितने प्रकार की हैं?
आप बताओगे ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार के। एक होती है अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक, एक होती है निश्चयवाचक परिणामवाचक। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, और क्रिया विशेषण, नीला क्या हो गया? नीला आसमान, तो क्या हो गया हमारा? ये विशेषण हो गया। तो ये तो आपका गलत हो गया। सूर्योदय, ये क्या हो गया? हमारी संज्ञा होगी। विगत, ये क्या होगी? हमारी संज्ञा। तो धीरे धीरे क्या हो गया हमारा? क्रिया विशेषण। आप ऐसे वाक्य में प्रयोग कर लो, राम धीरे धीरे लिखता है, तो धीरे लिखता क्या होगी? हमारी क्रिया। लिखना क्या होगी? हमारी क्रिया। और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा? धीरे धीरे। तो क्या हो गया हमारा? ये क्रिया विशेषण हो गया। जैसे आपने बोला राम धीरे धीरे खाना खाता है, तो खाना क्या होगी? खाना क्रिया होगी। और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा? धीरे धीरे। तो ये क्या हो गया हमारा? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखो आपसे क्या पूछा गया, वह गलत होने से क्या होता है? वह गलत होने से डरती है। तो आप बताओ इसमें क्रिया विशेषण शब्द आएगा। इसमें पूछा गया है वह गलत होने से डरती है, तो क्या डरती है? तेज डरती है। आप वाक्यों में लगा के देखो, आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखो। यदि आपने क्वेश्चन को ये ऑप्शन जो दिए हैं, आपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अब ये देखो, तो तेज डरती है, तेज डरती नहीं होता। धीरे धीरे भी कोई डरती नहीं होती। अचानक भी कोई नहीं डरती। तो क्या होता है? बहुत डरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण बताना आपको। शिव का विशेषण क्या होगा? तो आपको बताना सेव। ठीक है, शिव का विशेषण क्या हो गया? सेव। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? जो उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष का विशेषण बताना आपको। तो आप बताओ क्या होगा उत्कर्ष का विशेषण? उत्कर्ष का हो जाएगा उत्कृष्ट। क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो, रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित जो शब्द है, जो कल है, ये कल क्या है? कल। देखो आप ना, आपकी समझ में क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपको ये देखना कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होगा, तो सिर्फ आपको एक ही बात देखनी, संज्ञा को अलग कर लो, क्रिया को अलग कर लो, कर्म को अलग कर लो। देखो जाएगा क्या होगी? आपको पता है जाएगा, आपको पता है कि क्रिया है। ठीक है, तो जाएगा क्रिया होगी, तो आपको ये पता चलेगा। दिल्ली, दिल्ली क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। वैसे कर्म संज्ञा। ठीक है, और रमेश क्या हो गया? रमेश भी आपकी संज्ञा है। तो आपकी बचा क्या? आपका कल बचा। तो क्या हो गया? कल। आप बताओगे कल क्या हो गया? तो आपको बताना है जो कल होगा क्या होगा? क्रिया विशेषण हो गया। और जो ये क्रिया विशेषण होते हैं, इन्हें जो क्या बोलते हैं? ये अव्यय के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? अव्यय के रूप में। ये बदलते नहीं है। लिंग, वचन, काल, लिंग, वचन, कारक, इन तीनों का प्रभाव जो है अव्यय के ऊपर नहीं पड़ता। अब देखो कल, आप चाहे स्त्रीलिंग का प्रयोग कर लो, चाहे पुल्लिंग का प्रयोग कर लो, इस कल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने का। ये जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। तो आपको ये भी देखना है। अब सिर्फ आपको अपना माइंड का यूज करना है, तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा गया है। अब आपसे ये देखो, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है। तो जो रंगीन शब्द विशेषण है तो उसका भेद छांटिए। ठीक है, क्या करना आपको? उसका भेद छांटना। कुछ बच्चे कक्षा में निम्नलिखित रंगीन शब्द, अच्छा ये रंगीन शब्द जो है, ये जो ब्लैक दे रखा है, इसका कहने का मतलब जो ब्लैक है उसका भेद छाटे। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अभी हमने आपको बताया था, तो आपको क्या बताना है? कुछ बच्चे कक्षा में क्या कर रहे हैं? आपको बताना है कि कुछ बच्चे कक्षा में क्या मचा रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। तो आपको कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो आपको उसका बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर ये रहा। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो इसका आपको क्या बताना है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आपको यहाँ संख्या के बारे में ज्ञात नहीं हो रहा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, देखो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है?
ठीक है, विशेषण है, विशेषण पूछा। अब ये देखो सच्चा आदमी, तो ये किसी की विशेषता बता रहा है ना, तो बस समझ लो यही विशेषण है। शीतलता क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा है। मिठास क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा है। नम्रता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और यहाँ विशेषण क्या है, विशेषण आपसे पूछ लिया जाएगा विशेषण के भेद बताओ, तो आप बताओगे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आप यदि आप हमारी क्लास को कंटिन्यू देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो अगला देखो, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य शब्द का विशेषण बताना आपको। आलस्य व्यक्ति तो बोलते नहीं आप, तो आप क्या बोलते हैं, आलसी व्यक्ति। आप क्या बोलते हैं, आलसी व्यक्ति। तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला देखो,